हेलो दोस्तों, आज हम इस क्लास में वायरस चैप्टर के 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। क्योंकि पिछली क्लास में हमने वायरस चैप्टर का डीप थ्योरी पढ़ा था, तो आज हम इस क्लास में उसी थ्योरी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। जो यह एमसीक्यू होगा वो पीवाईक्यू से रिलेटेड होगा, क्योंकि वह किसी न किसी वर्ष या किसी न किसी एग्जाम में आया ही होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो में आज लास्ट तक बने रहिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1, विषाणु की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड वायरस? ए रॉबर्ट हुक ने, बी इवन हॉस्की ने, सी लुइस पास्चर या डी वाटसन ने। तो यह एग्जाम में आया था, यूपी पीएचडी बायोलॉजी 2018 में आया था। तो बताइए कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा? हु डिस्कवर्ड वायरस? वायरस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक थे, या इवन हॉस्की थे, या लुइस पास्चर थे, या वाटसन थे? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन थे? इवन हॉस्की थे। ठीक, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2, विषाणु को किसने जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा था? हु कॉल्ड वायरस अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग? लिवन हॉक ने कहा था, स्टेनली ने कहा था, लिवन हॉस्की ने कहा था, या स्टेनली एंड सेफनर ने कहा था? प्लीज कमेंट कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्टेनली ने। किसने कहा था? स्टेनली ही वह वैज्ञानिक थे जिसने विषाणु को जीव और निर्जीव के बीच की क्या कहा था? कड़ी कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टीएमबी यानी टोबैको मोजाइक वायरस इस पौधे को संक्रमित करता है? टीएमबी इन्फेक्ट विच पार्ट प्लांट? किसको कहता है? आलू, तंबाकू, धान, गेहूं? ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में 2019 में आया था। किसको कहता है? आलू करता है, तंबाकू करता है, धान करता है, गेहूं करता है? इस प्लांट को टीएमबी संक्रमित करता है। तो आप क्या कहेंगे? तंबाकू को करता है। किसको करता है? तंबाकू को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, विषाणु का क्रिस्टलीकरण किसने किया था? हु क्रिस्टलाइज्ड वायरस? वाटसन, स्टेनली, पर्सी, चेस? बताइए किसने कहा था? यह एग्जाम में आया था, यूपीएससी 2017 में आया था। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? किस वैज्ञानिक ने विषाणु को क्रिस्टलीकरण किया था? स्टेनली ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विषाणु में कौन सा न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है? विच न्यूक्लिक एसिड इज फाउंड इन वायरस? तो वायरस में कौन सा न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है? डीएनए ओनली, आरएनए ओनली, डीएनए या आरएनए एक ही, दोनों डीएनए और आरएनए, बोथ डीएनए एंड आरएनए? तो एग्जाम में आया था, यूपी पीएचडी 2020 में आया था। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आपको कुछ सवाल डाउट लग रहा है, तो आप कमेंट में उस डाउट को फिल कर दीजिए। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बताइए कि इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो आपको पता ही होता है कि डीएनए में, वायरस में डीएनए और आरएनए होता ही है। तो क्या होता है उसमें से केवल एक ही होता है। क्या होता है? एक ही होता है। तो आप यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा? डीएनए हो सकता है या आरएनए, जिसमें एक ही हो सकता है। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एचआईवी किस प्रकार का वायरस है? एचआईवी इज विच टाइप ऑफ वायरस? ऑप्शन नंबर ए डीएनए वायरस, ऑप्शन बी रेट्रो वायरस, सी बैक्टीरियोफेज, डी वेराइट? क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, एचआईवी किसका वायरस होता है? रेट्रो वायरस होता है, जो कि एग्जाम यूपीएससी में आया था 2019 में आया था। क्वेश्चन नंबर 7, विषाणु के प्रोटीन आवरण को क्या कहा जाता है? मतलब क्या कहते हैं? प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज कॉल्ड। ठीक, जानते हैं कि क्या होता है? यही होता है, इस प्रकार होता है, प्रोटीन कोट होता है। ठीक, तो प्रोटीन कोट को कहते क्या है? कैप्सूल, कैप्सीड, कोट, इनवलप? तो क्या कहते हैं? मैं शायद मैं आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड फिगर दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। जो कि आया था यूपी टीएचडी में 2018 में आया था।
ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या कहते हैं, कैप्सीड करते हैं, क्या कहते हैं, कैप्सीड करते हैं। ये अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बैक्टीरियोफेज किसे संक्रमित करता है? बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट्स पौधे, जंतु, बैक्टीरिया, कवक। बताइए ऐसे चीजें डिलीट होता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? किसे करता है? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में ही लिखा है क्या है, बैक्टीरिया। तो किसको करता है? बैक्टीरिया को करता है। बैक्टीरियोफेज किसे इन्फेक्ट करता है? बैक्टीरियोफेज को इन्फेक्ट करता है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विषाणु का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड। जिस अध्ययन में वायरस का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी, वायरोलॉजी एंड पैथोलॉजी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए। बैक्टीरियोफेज सही हो जाएगा, बैक्टीरियोलॉजी सही होगा, माइक्रोलॉजी सही होगा, या वायरोलॉजी होगा, या पैथोलॉजी सही होगा? कौन सा सही हो जाएगा? वायरस यानी वायरोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे छोटा ज्ञात वायरस कौन सा है? बताइए। स्मॉलेस्ट नोन वायरस कौन सा हो जाएगा? टीएमवी, पॉक्स वायरस, क्रोनो वायरस, या एडिनो वायरस? क्योंकि पॉक्स वायरस ऐसा होता है और प्रोवो वायरस ऐसा होता है, कैसा होता है, स्मॉलेस्ट होता है। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप यहाँ पर देख के बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्रोनो वायरस क्या होगा? क्रोनो वायरस सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विषाणु किस प्रकार की परजीवी होते हैं? फैकल्टी, पैरासिटिक, स्पेरोफाइट, ओब्लिगेट, इनसेलुलर, पैरासिटिक, या फ्री लिविंग? बताइए वायरस किस टाइप का होता है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ओब्लिगेट, इनसेलुलर, पैरासिटिक होता है। इसमें आता है यूपीएससी 2018 एग्जाम में आया था। क्वेश्चन नंबर 12, वायरस का पूर्ण कण कहलाता है। जो वायरस पूरा होता है उसका पूर्ण कण क्या कहलाता है? कैप्सिड कहलाता है, विरियॉन कहलाता है, न्यूक्लियाइड कहलाता है, या जीनोम कहलाता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? वायरस का पूर्ण कण क्या कहलाता है? कंप्लीट वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड कैप्सिड, विरियॉन, न्यूक्लियोइड, जीनोम। क्या कहा जाता है? आप कहेंगे विरियॉन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा भी सही हो जाएगा। किस एग्जाम में आया था? यूपी पीजीटी 2022 में आया था। अब आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डीएनए वायरस का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ डीएनए वायरस। बताइए डीएनए वायरस किसका उदाहरण है? इन्फ्लुएंजा का है, पोलियो का है, एडिनो वायरस का है, एचआईवी का है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? एडिनो वायरस। ठीक, यह एग्जाम यूपी पीजीटी 2019 में आया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, आरएनए वायरस का उदाहरण होता है, क्या होता है? पॉक्स वायरस, टीएमवी, हार्पस, एडिनो वायरस। तो बताइए कि टीएमवी मतलब जो आरएनए वायरस का उदाहरण कौन सा हो सकता है? इसमें पॉक्स वायरस हो जाएगा, टीएमवी होगा, या हार्पस होगा, या एडिनो होगा? क्या होगा? आप जानते हैं जैसे आरएनए का नाम है, कौन सा होगा? टीएमवी होगा। क्या होगा? टीएमवी। टूबैक वायरस कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। इसमें आ जाएगा पीएलटी 2022 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विषाणु किस विधि से विभाजित होते हैं? विषाणु मतलब वायरस रिप्रोड्यूस बाय, किस प्रकार से टूटते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, बढ़ते हैं? बाइनरी फिजन से, माइटोसिस से, पोस्ट मशीनरी से, बड़ी उंगली से? तो ये इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर आपका? तो हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? पोस्ट मशीनरी से होते हैं। पोस्ट मशीनरी क्या होते हैं? विभाजित होते हैं। ठीक, ये एग्जाम यूपीएससी में आया था 2021 में। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 एग्जाम्पल ऑफ इन्वेलप्ड वायरस। इन्वेलप्ड वायरस का उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर ए टीएमवी, एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस,
T4 फेज। बताइए इसमें से सही आंसर कौन सा होगा। और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा जरूर जरूर। और आपको कोई भी क्वेश्चन गड़बड़ लगे तो उसको भी कमेंट कीजिएगा ये क्वेश्चन गलत है। तो यहाँ पर हमारा और कौन सा ऑप्शन सही लगा, आप होंगे इन्फ्लुएंजा। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा वायरस हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा वायरस होगा। ये पूछा गया था यूपी टेस्टी पीटी में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, डीएनए वायरस में पाया जाता है, आरएनए वायरस में पाया जाता है, रोटरो वायरस में पाया जाता है, या फेज में पाया जाता है। बताइए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड प्रेजेंट इन इसमें पाया जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन डीएनए वायरस में पाया जाता है, आरएनए वायरस में पाया जाता है, रोटरो वायरस में पाया जाता है, या फेज में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, रोटरो वायरस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, रोटरो वायरस में जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। वायरॉइड्स में पाया जाता है, वायरॉइड्स कंटेनिंग। बताइए वायरस में क्या पाया जाता है, केवल डीएनए, केवल आरएनए, डीएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए प्लस प्रोटीन। क्या पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, केवल आरएनए पाया जाता है, ओनली आरएनए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। स्मॉल पॉक्स का कारक क्या होता है, स्मॉल पॉक्स इज यूज्ड बाय। सही है, आरएनए वायरस, डीएनए वायरस, रोटरो वायरस, वायराइड्स। क्या होता है स्मॉल पॉक्स का कारक, मतलब स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय। कौन सा ऑप्शन सही होगा, आरएनए होगा, डीएनए होगा, रोटरो वायरस होगा, या वायराइड होगा। तो क्या होगा, डीएनए होता है। स्मॉल पॉक्स किससे होता है, डीएनए वायरस से होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21। बैक्टीरियोफेज की आकृति, शेप ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज की आकृति कैसी होती है, हेलिकल, ट्यूबरकल, कॉम्प्लेक्स, गोलाकार। बैक्टीरियोफेज की आकृति शेप कैसी होती है, बताइए जल्दी। गोलाकार होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, क्यूबिकल होती है, या हेलिकल होती है। कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक, कॉम्प्लेक्स मतलब जिसमें हेलिकल, जिसमें सिर भी होता है, नेक भी होता है, टेल भी होता है, उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स, मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। वायरल प्रकृति होती है, वायरस की प्रकृति क्या होती है। वायरस रेप्लिकेशन ऑकर्स इन कल्चर मीडिया, होस्ट कोशिका, पानी, वायु। सही है, ये यूपीएससी में पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि यह किसी न किसी एग्जाम में आया ही क्वेश्चन है, पीवाई की क्वेश्चन, पीवाई की क्वेश्चन। तो हमारा यहाँ से ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, होस्ट सेल। ठीक, बात चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 23वां। न्यूक्लियोकैप्सिड होता है, न्यूक्लियोकैप्सिड क्या होता है, डीएनए प्लस इनवलप होता है, आरएनए प्लस इनवलप होता है, न्यूक्लिक एसिड प्लस कैप्सिड होता है, या कैप्सिड ओनली होता है। सही है, यह एग्जाम यूपी टीएसटी में आया था। क्या होगा सही ऑप्शन, कैप्सिड ओनली होगा, या न्यूक्लिक प्लस कैप्सिड, आरएनए प्लस इनवलप, डीएनए प्लस इनवलप होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लिक एसिड प्लस कैप्सिड होता है। इन दोनों को मिला क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, न्यूक्लियो कैप्सिड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24। एड्स का कारक क्या होता है, कॉज ऑफ एड्स। रेट्रोवायरस, एडिनोवायरस, या फोक्स वायरस। क्या होता है, फोक्स वायरस, एडिनोवायरस, या रेट्रोवायरस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ये सही हो जाएगा, रेट्रोवायरस। ठीक, और क्वेश्चन देखते हैं। वायरस में ऊर्जा उत्पादन, एनर्जी प्रोडक्शन इज इन वायरसेस प्रेजेंट, एब्सेंट, पार्टियल, होस्ट, इंडिपेंडेंट। तो बताइए वायरस, इस वायरस में ऊर्जा उत्पादन होती है
प्रेजेंट होता है, नहीं होता है, पर्शियल होता है, या किसी कोशिका पर निर्भर रहता है। तो आपको पता ही होता है जो वायरस होता है अपना चयन पर नर्सरी खो दिया होता है, खो दिया है, वो कैसा होता है, लिंक होता है किससे, लिविंग और नॉन लिविंग का। तो क्या कहते हैं इसमें ऊर्जा उत्पादन नहीं करता, एटीपी का उत्पादन नहीं करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, टीएमबी संक्रमित करता है, टीएमबी किसको इन्फेक्ट करता है? तो टीएमबी के नाम जानते हैं, आपके बता देंगे। ये क्वेश्चन तो सबसे इजी हो जाएगा। एनिमल में करता है, बैक्टीरिया को करता है, प्लांट को करता है, ह्यूमन को करता है। टीएमबी का फुल फॉर्म क्या होता है? टोबैको मोजाइक वायरस। ठीक, तो किसमें होता है? ये प्लांट में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 27, वायरस का अनिवार्य घटक होता है राइबोसोम, सेल वॉल, न्यूक्लियो एसिड या साइटोप्लाज्म। बताइए वायरस का अनिवार्य घटक क्या होता है? इनहेंसियल कंपोनेंट्स ऑफ वायरस क्या होगा? राइबोसोम हो जाएगा, सेल वॉल हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, या साइटोप्लाज्म हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 28, डीएनए वायरस का उदाहरण, एग्जांपल ऑफ डीएनए वायरस। डीएनए वायरस से क्या होता है? इसमें से कौन सा डीएनए वायरस का उदाहरण है? तो आप कहेंगे पोलियो वायरस है, या टीएमवी है, या एडिनो वायरस है, या रेट्रो वायरस है। कौन सा वायरस है डीएनए वायरस का उदाहरण? क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, एडिनो वायरस। ठीक, ये रिपीटेड होता है, मतलब ये हर एग्जाम में कहीं ना कहीं मिल जाता है देखने को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, वायरस का अध्ययन कहलाता है। बताइए वायरस का अध्ययन किसमें किया जाता है? माइक्रोलॉजी में किया जाता है, वायरोलॉजी में किया जाता है, पैथोलॉजी में किया जाता है, या साइटोलॉजी में किया जाता है? बताइए। तो हाँ, अगर आपको यह जो क्वेश्चन दिया था इसमें से कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है, या आप एक क्वेश्चन को पढ़े ही नहीं है, तो आप हमारे जो पिछले क्लास में हम पढ़े थे वायरस चैप्टर का थ्योरी, उस क्लास को जाकर देखकर आप इन सभी क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। अब आपने अभी तक उस क्लास को नहीं किया तो मैं आपको यहाँ पर आई बटन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप आसानी से इसको पढ़कर इस सभी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो मुझे देखिए बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हम वायरस का अध्ययन किसमें किया करते हैं? आप कहेंगे सर बायोलॉजी, किसमें कहते हैं? वायरोलॉजी में कहते हैं। ठीक, इसमें कहते हैं वायरोलॉजी में ही वायरस का अध्ययन किया जाता है। तो आज का हमारी क्लास ये तो खत्म हो गई, क्योंकि 30 एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए। तो अब हम अगले क्लास में इससे अगले चैप्टर यानी बैक्टीरिया टॉपिक को फुल डिटेल थ्योरी पढ़ेंगे, साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चन को लगाएंगे। चलिए मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय